नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव में आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे शुक्र की मूल त्रिकोणीय राशि, शुक्र का मूल त्रिकोणीय लगन, ज्ञान की राशि, ज्ञान का लगन। जो मेहनत कर सकते हैं उनको ऊंचाई प्रदान कर देना, जज बना देने की लगन, जज बना देने की राशि। जिनके अंदर अहंकार है उनको बार बार लताड़ के, बार बार गिरा के उनके अहंकार को तोड़ देने की राशि तुला राशि, तुला लगन के जातकों के लिए गुरुदेव और शुक्रदेव दोनों पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। पुनर्वसु फिर से कार्य को आरंभ करने वाला है, तो आपके पराक्रम का उदय होगा। आपके अंदर वो शक्ति आएगी कि शत्रुओं को आप निपटा सकते हैं। गुरु आपके भाग्य के घर में बैठे हैं, तो गुरु 6 चीजों पे फोकस करेंगे। कितने पे? 6 पे। कब, कहाँ, कैसे, कितना, टू द पॉइंट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए। वीडियो आपको अन्यत्र मिलेंगे, हमसे अच्छा कहने वाले मिलेंगे आपको, लेकिन टू द पॉइंट चीज़ों को कनेक्ट करने वाले कम लोग मिलेंगे। ऐसा नहीं मिलेंगे। इस दुनिया में कभी भी बेहतर चीज़ें खत्म नहीं होंगी। आज भी आए, कल और बेहतर आएंगे। फिर भी आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते चले, आपसे विनम्र अनुरोध है। जन्माष्टमी की आपको मंगलमय शुभकामना। भगवान वृंदावन बिहारी लाल योगेश्वर भगवान कृष्ण, जिनके जन्म लेते ही दरवाजे खुल गए, ताले टूट गए, पहरेदार सो गए, तो आपके जीवन के ताले भी खुल जाए। आपके जीवन में अवरोध के जो पहरेदार हैं वो सब सो जाएं, सफलता के दरवाजे खुल जाए। ऐसी आपके लिए शुभकामना। मंगलमय शुभकामना मित्र, लेते रहिए, देते रहिए। संसार का नियम है, जो आप दोगे वही वापस आपके पास आएगा। आपने पुष्प दिए तो हाथ सुगंधित हो ही जाएगा। शुक्रदेव और गुरुदेव, दो गुरु एक साथ चल रहे हैं। एक नहीं, दो। मतलब आपको पढ़ाने के लिए दो टीचर लगे हैं, तो आप पढ़ ही ले जाएंगे, आप सफलता प्राप्त ही कर ले जाएंगे। कौन रोक पाएगा? संजीवनी विधा के जानकार जो गुरु हैं वो आपके लग्नेश हैं, आपके राशिश हैं। दूसरे गुरु आपके पराक्रमेश हैं, और पराक्रम ही तो है जो हमें सम्मान दिलाता है, पहचान दिलाता है। आपकी मेहनत ही चर्चा का केंद्र बिंदु बनती है। आज जितने भी बड़े लोग हैं, सचिन तेंदुलकर को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि उनका पराक्रम, जब वो खड़े हो गए टूटे हुए हड्डियों को लेके, तो फिर ऑस्ट्रेलिया जैसा तूफान भी उनके सामने नतमस्तक हो जाता था। उनका पराक्रम ही तो है। विराट कोहली की हार ना मानने की जिद ही तो है, पराक्रम ही तो है। तो आपके अंदर वो पराक्रम प्रकट होने वाला है। 13 अगस्त से प्रकट हो चुका है। 13 अगस्त से धीरे धीरे चीजें आपके फेवर में आएंगी। पुनर्वसु नक्षत्र, पुनर्वसु को बोलते हैं फिर से, पुनः वापसी करना, मैं लौट के आऊंगा। इस नक्षत्र की खास बात है मित्र, इस नक्षत्र में कोई चीजें एक बार में होती नहीं, लेकिन आप अगर लगातार लगे हैं तो इस नक्षत्र में किया हुआ काम भविष्य में निश्चित रूप से देगा आराम। आपने जो आरंभ किया है उसका अंत सुनिश्चित है, इसलिए उत्तिष्ठ जागृत। पुनः समृद्धि प्राप्त करना, पुनः धन प्राप्त करना, पुनः पद प्राप्त करना, पुनः आगे बढ़ जाना। यह नक्षत्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से रिलेशन बनाता है। बहुत खूबसूरत नक्षत्र है। जब सभी नक्षत्रों ने प्रेम में चीटिंग करने की वजह से चंद्रमा को श्रापित कर दिया कि तुम्हारा क्षय हो जाए, तो पुनर्वसु ने कहा नहीं, मैं इसको श्राप नहीं दूंगा। कुछ भी है, इसने हमें प्रेम किया है और हमारा स्वार्थ ये नहीं कहता कि इसको मैं श्रापित करूं। इतना सुंदर नक्षत्र है, इसीलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने इसको चुना। अब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को एक बार में अयोध्या नहीं मिली, एक बार में जनक नंदनी नहीं मिली, एक बार में लंका पे विजय भी नहीं मिली, लेकिन जब मिली तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन के मिली। इसलिए अगर सफलता एक बार में नहीं मिलती तो हार मत मानिएगा। इस नक्षत्र का उद्देश्य है मैं लौट के आऊंगा। इसके पास जो तुड़ीर है ना, अच्छे तुड़ीर है, इसके तीर निशाने पे लगते हैं। इसीलिए छोटा पाजामा भी बोलता है राम बाण उपाय।
राम का बाण जैसा है, अचूक है, अमोघ है। तो यहाँ से आपके पराक्रम की वजह से, आपके मेहनत करने की क्षमता की वजह से आपके जीवन के अवरोध समाप्त होंगे, अवरोधक चले जाएंगे मित्र। और क्या होगा, देखो गुरु महाराज के 3 नक्षत्र हैं और 3 नक्षत्र आपके तुला राशि पे गुरु पराक्रमेश है, साथ में खष्टेश हैं, तो बहुत शुभ फल तो नहीं देने वाले हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हमारा मंच पे विरोध करें तो आप अपने बैठक में विरोध करें। आप जितने राजनेता हैं इनको देखिए, मंच पे एक दूसरे को अच्छी तरह से लपेटते हैं, ऐसा लगता है मर्डर कर देंगे। फिर इनको मंच से उतरते देखिए, एक दूसरे के ड्राइंग हॉल में बैठ के ठहाका मारते हैं, गले मिलते हैं, बोलते हैं कोई काम होगा तो बताना। 2 चित्र सदैव रहते हैं, एक मंच के लिए, एक रंगमंच के पीछे के लिए। तो रंगमंच के पीछे आप जब गुरु को देखेंगे तो आपके बर्थ चार्ट पे गुरु आपके भाग्य में है, गुरु आपके कर्म में है पुनर्वसु के रूप में। गुरु आपके बर्थ चार्ट में आपके लगन में है विशाखा के रूप में, आपको धन बचाने की युक्ति बताएंगे विशाखा के 4th चरण के रूप में। गुरु आपके कुंडली में 3 चरणों में आपको प्रेम देने वाले हैं, प्रेम देंगे, बोलो प्रेम लेके जाओ ना। गुरु का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र 5म भाव में रन करेगा, 5म मतलब भविष्य में। तो मजेदार बात क्या है, गुरु वर्तमान में है, गुरु भूतकाल में है और गुरु भविष्य काल में है। इसलिए गुरु का रत्न पहनने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रंगमंच पे आपको मुलाकात करने की जरूरत नहीं है, नेपथ्य में मुलाकात करिए। कुछ चीज़ें होती हैं सामने, आमने सामने बात होती है, कुछ पर्दे के पीछे बातें होती हैं, तो यहाँ पर्दे के पीछे बातें करना है। चलिए, गुरु का मैं आपको थोड़ा सा और क्लोज करके बता देता हूँ, क्योंकि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा क्लोज तो होना चाहिए। चैनल को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, यह हमारा विनम्र अनुरोध है। शेष आपका जैसा हृदय है, अगर हृदय उदार है तो आप करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। 13 अगस्त से मेष नवांशा में चलेंगे। मेष नवांशा आपके बर्थ चार्ट में व्यापारिक नवांशा है, व्यापार गति पकड़ेगा। फिर ये 2य चरण में जाएंगे जिसका नाम है वृषभ नवांशा। वृषभ गुप्त धन प्राप्ति का है, गुप्त धन प्राप्त करने की योजनाएं आपको गुरु प्रदान करेंगे। मैंने बोला ना, गुप्त चीज़ों को लीजिएगा, गुप्त तरीके से लीजिएगा। फिर ये जाएंगे 19 सितंबर को मिथुन नवांशा में। मिथुन नवांशा भाग्य का नवांशा है, भाग्यम फलति सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। अगर भाग्य सपोर्ट कर दे मित्र ना, तो किसी के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं। दुर्योधन के पास भाग्य बल था, पांडवों के पास भाग्य का बल नहीं था। इंद्रप्रस्थ भी बना लिए तो शकुनी ने जुए में जीत लिया। इसलिए मित्र, परमात्मा सबको भाग्यशाली बनाए। भाग्य है ना, सब कुछ भाग कराएगा। 9वीं फेल है, शिक्षा मंत्री बन जाएंगे। बैट नहीं उठाए हैं, विश्व क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बन जाएंगे। ये भाग्य ही है। इसके बाद 4th चरण में जाएंगे 18 अक्टूबर को। कर्म पथ पे जो अवरोध आ रहे हैं उनको ठीक करेंगे। तो गुरु एक साथ जहां आपके भाग्य में प्रबलता लाएंगे, वहीं आपके व्यक्तित्व को 4 चांद लगाएंगे, धन बचाने की प्रेरणा देंगे, प्रेम की पूर्णता देंगे, प्रेम की प्राप्ति कराएंगे। इसलिए अपने गुरु को ठीक रखिए। अब ठीक रखिए का मतलब पुखराज नहीं पहन लीजिए, ठीक है। रत्न रेमडेज सदैव लगन पे करिएगा, राशि पे नहीं। यह आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है। हाँ, कुछ लोग राशि करते हैं। देखो मित्र, आपको पूर्णता के साथ जानना है तो पहले जानो कि आप किस नक्षत्र में पैदा हुए, चित्रा, स्वाति, विशाखा, क्या प्रभाव होगा। दूसरा आपका लगन क्या है, तीसरी आपकी राशि क्या है, चतुर्थ आपका नवांशा क्या है। किसी व्यक्ति का आकलन करना है तो बचपना, किशोरावस्था, जवानी, वृद्धावस्था, चारों का आकलन करोगे ना। 4 महत्वपूर्ण है, 4 अवस्था, 4 वर्ण। तो यहाँ पे गुरु को मजबूत करिए, मतलब ग्राम ग्रीम ग्रम सा गुरुवे नमः, गुरु तुल्य लोगों को प्रणाम करके चलिए, परिणाम आपके फेवर में आएगा। आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, आप मुस्कुराते रहें, ऐसी हमारी आपके लिए मंगलमय शुभकामना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।